फ्रेंड्स, हमारे चैनल फिलॉसफी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे हे ईश्वर, करता भी तुम धरता भी तुम ही हो, किंतु लोग कहते हैं मैं करता हूँ। यह पंक्ति मानव अहंकार और ईश्वर की सर्वशक्तिमान के बीच का संबंध को दर्शाती है। इसमें कहा गया है कि ईश्वर ही सब कुछ करने वाला और सहन करने वाला है, लेकिन मनुष्य अपने छोटे छोटे कार्यों को लेकर खुद को कर्ता मान लेते हैं। इसका संदेश यह है कि मनुष्य को अपने अहंकार को छोड़कर यह समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा और शक्ति से हो रहा है। जीवन में विनम्र और ईश्वर पर विश्वास रखने का यही महत्व होता है। यह पंक्ति मानवीय स्वभाव और ईश्वरीय शक्ति के बीच एक गहन दार्शनिक सत्य को उजागर करती है। इसमें कहा गया है कि ईश्वर करता है, ईश्वर ही सृष्टि का रचयिता और पालन करता है। सभी कार्य, घटनाएं और जीवन की गति ईश्वर की इच्छा और उसकी योजनाओं का हिस्सा है, चाहे वह सृजन हो या विनाश। हर चीज ईश्वर के द्वारा ही होती है। उदाहरण के तौर पर एक बीज से वृक्ष का बनना, सूर्य का उदय होना और अस्त होना, मानव का जन्म और मरण, ये सब ईश्वर के नियंत्रण में होता है। ईश्वर धरता है, ईश्वर ही सब कुछ सहन करता है। संसार के सारे दुख, कष्ट और कठिनाइयों को वह धैर्यपूर्वक देखता है। वह न केवल हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, बल्कि हमारी गलतियों को भी सहन करते हुए हमें सुधारने का अवसर भी प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम गलतियां करते हैं तो वह हमें माफ़ करने के लिए तैयार रहते हैं। मनुष्य का तो भ्रम है। मनुष्य अक्सर अपने अहंकार में फंस जाता है। वह सोचता है कि वह अपने कार्यों का अकेला करता है। जब उसे सफलता मिलती है तो वह इसका श्रेय खुद को देता है, और जब विफलता होती है तो दूसरों की या परिस्थितियों को दोष देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह ईश्वर द्वारा ही की गई शक्ति, अवसर और साधनाओं से ही संभव होता है। उदाहरण के तौर पर एक किसान सोच सकता है कि उसने मेहनत की, सफल फसल उगाई है, लेकिन अगर ईश्वर बारिश, मिट्टी और सूर्य का प्रबंध न करता हो तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है। दोस्तों, यदि हमारा यह टॉपिक आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।